नमस्कार आप सबको। स्वागत है आप सबका फिर से अपने यूट्यूब चैनल सात्विक वाणी में। मैं निकिता आज आपके सामने एक लेकर के आए हैं कहानी वीडियो तिब्बत के गुरु मिलारेपा की, जिन्होंने तंत्र से ज्ञान तक का सफ़र तय किया। कैसे इन्होंने सफ़र तय किया, क्या क्या इनके बीच में कठिनाई आई, इस प्रकार की आपको इसके बारे में सारी कहानी मिलेगी। इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। सात्विक वाणी में निकिता फिर से आपका स्वागत करती है। मिलारेपा ज्ञान की प्राप्ति के लिए मारपा के पास गया था, लेकिन वहाँ सालों तक चाकरी करने के बाद भी उसे कोई दीक्षा नहीं मिली। फिर आखिर ऐसा हुआ क्या कि मारपा ने मिलारेपा को ही अपना गुरु मान लिया। यहाँ सद्गुरु मिलारेपा की कहानी और मारपा से उनके रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले उनके गुरु हुआ करते थे और बाद में उनके शिष्य बन गए। अतीत में एक समय ऐसा भी था जब तिब्बत देश पूरी तरह आध्यात्म और मानवीय चेतना को समर्पित था। तिब्बत की ज़मीन पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आध्यात्मिक और सांसारिक बातें आपस में गुथी हुई थी। तिब्बत की संस्कृति में मिलारेपा का नाम अपनी एक अलग पहचान रखता है। इससे पहले अगर आपने मिलारेपा की एक कहानी कैलाश पर्वत की नहीं सुनी है तो उसे जाकर ज़रूर सुनें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह की कहानियाँ सुनने को आगे ज़रूर मिले। कम उम्र में ही मिलारेपा के सिर से पिता का साया उठ गया था। उसके पिता के पास काफ़ी ज़मीन जायदाद और एक घर था। पिता की मृत्यु के बाद मिलारेपा के चाचा ने उनका सब कुछ हड़प लिया और फिर वह उसकी माँ और छोटी बहन के साथ घर के नौकरों जैसा व्यवहार करने लगे। उसने मिलारेपा की पूरी जायदाद हड़प ली और वह उन लोगों के साथ खराब तरीके से पेश आने लगा। चाचा मिलारेपा के परिवार को कई तरीक़ों से परेशान करता था। मिलारेपा अपने अंदर प्रतिशोध और गुस्से की भावनाओं के साथ बड़ा हुआ और वयस्क होने के साथ ही वह अपना घर छोड़कर कहीं दूर चला गया। दरअसल वह अपने चाचा और चाची के उस सारे अपमान और अत्याचार का बदला लेना चाहता था जो इतने सालों तक उन्होंने उसके और उसके परिवार पर ढाए थे। इसके लिए उसने तंत्र विद्या सीखी और कुछ तांत्रिक क्रियाओं में महारत भी हासिल की। कई सालों बाद जब वह तंत्र विद्या में महारत हासिल करके वापस लौटा तो उसे पता चला कि उसकी माँ और छोटी बहन चल बसे थे। यह जानकर उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने अपने चाचा से बदला लेने का विचार बनाया, लेकिन वह इसके लिए एक सही मौके का इंतज़ार करना चाहता था। जल्द ही उसे अपने चाचा के बेटे की शादी के रूप में यह मौका भी मिल गया। इस आयोजन पर उसके चाचा ने अपने सभी मित्रों को न्योता दिया था। जब सभी लोग आयोजन के लिए जमा हो गए तो मिलारेपा ने अपनी तांत्रिक शक्ति के बल पर घर में ओलावृष्टि करवा दी, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की मृत्यु हो गई। वह पूरी जगह ओलों से भर गई थी। हालांकि शुरू में अपना बदला लेकर मिलारेपा को बहुत खुशी हुई, लेकिन जल्द ही उसे अपनी करनी पर पछतावा होने लगा। अगर कोई संवेदनशील व्यक्ति किसी चीज़ का दुरुपयोग करता है तो कुछ समय बाद उसे अपने भीतर से ऐसे ही अपराध बोध महसूस होता है। ऐसा सामाजिक तौर पर ज़मीर के जागने या फिर नैतिक कारणों से नहीं होता, बल्कि कहीं गहराई में हमारे ही अंदर कुछ हिल जाता है। ज़िंदगी कुछ इसी तरह से ही बनी है। मिलारेपा को भी भीतर से किसी चीज़ ने बुरी तरीके से झकझोर कर रख दिया। तब उसने वही निश्चय किया कि वह खुद को इस दोष से मुक्त करवा कर ही रहेगा। उसके तर्क भले ही कितने सही हों, लेकिन उसने जीवन के मूलभूत सिद्धांत का दुरुपयोग किया था। यही वजह है कि वह आध्यात्म की शरण में जाना चाहता था। वह कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे वह अपने पाप को इसी जन्म में धो सके। इसलिए वह गुरु की तलाश में निकल पड़ा। वह कई लोगों से मिला, लेकिन सभी ने उसे इसी जन्म में आत्मबोध कराने से साफ मना कर दिया। उनका कहना था
कि वे उसे ऐसा कुछ तो सिखा सकते हैं जो उसके आत्मज्ञान को बढ़ाए। उसे दया, कृपा और प्रेम की राह पर चलना होगा, जिससे वह धीरे धीरे हर जन्म के साथ बेहतर होता चला जाएगा। लेकिन मिलारेपा को इन सबसे संतुष्टि नहीं मिल रही थी। दरअसल उसके भीतर अभी तक पश्चाताप, द्वेष और गुस्से की भावनाएं भरी पड़ी थी। अंत में एक व्यक्ति ने उसे मारपा के बारे में बताया कि वही उसकी मदद कर सकता है। मारपा के बारे में खास बात यह थी कि वह 3 बार भारत आ चुका था। वह मशहूर गुरु नरोपा के शिष्य थे और उनसे कई तरह की शिक्षा प्रणालियाँ और लिखित ज्ञान लेकर उसे तिब्बत की भाषा में अनुवाद भी कर चुके थे। वह भारत के कई तांत्रिक मंत्रों का तिब्बती भाषा में अनुवाद कर चुके थे। यही वजह थी कि सभी लोग उनको जानते थे और उनको अनुवादक कहते थे। आखिर इस ज्ञान को लाने वाले भी यही थे। यह जानकर मिलारेपा मारपा की खोज में निकल पड़ा। जब वह उस शहर के पास पहुंचा जहां वह रहता था, तो उसे कुछ बच्चे मिले। उसने उनसे पूछा, वह अनुवादक मारपा कहाँ है? एक बच्चे ने कहा, मेरे साथ आओ, मैं जानता हूँ कि वह कहाँ है। बच्चा उसे खेत में लेकर गया जहाँ मारपा ज़मीन जोत रहे थे। मिलारेपा को देखकर मारपा ने ज़मीन जोतना बंद कर दिया और उसे देसी बियर देते हुए कहा, इसे पी लो और फिर ज़मीन जोतने के काम में लग जाओ। मिलारेपा ने बियर पी और जुताई के काम में लग गया। कुछ देर बाद मारपा तो वहाँ से चला गया, लेकिन वह बच्चा वहीं खड़ा रहा। जब मिलारेपा ने जुताई का काम पूरा कर लिया तो वह वहीं एक तरफ हैरानी से भरा होकर खड़ा हो गया, क्योंकि उसे पता नहीं था कि अब क्या करना है। वह बच्चा उसके पास आया और बोला, अब तुम अंदर आ सकते हो। वह बच्चा उसे मारपा के घर में ले गया। तब उसे एहसास हुआ कि वह दरअसल उसका ही बेटा था। फिर मारपा ने मिलारेपा से कई तरह की शारीरिक गतिविधियां करवाई। कुछ देर बाद मिलारेपा ने झुककर मारपा से कहा, मैं आपसे धर्म की दीक्षा चाहता हूँ। मैं एक ऐसी प्रणाली, ऐसी क्रिया की तलाश में हूँ जो मुझे इसी जन्म में ज्ञानोदय दिलाए और बंधन से छुटकारा दिला दे। मैं अगले जन्म के फेर में नहीं पड़ना चाहता। मैं आपको अपना शरीर, अपना दिमाग और अपनी बोली सब कुछ अर्पण करता हूँ। आप कृपया मुझे खाना, कपड़े और ज्ञान दें। यह वाकई एक खूबसूरत बात मिलारेपा ने कही थी। लोग अक्सर मारपा के पास जाकर यह कहकर गलती करते थे कि हम आपको अपनी आत्मा देते हैं। आखिर जो आपकी है ही नहीं, उसे देना तो बहुत ही आसान है, लेकिन जो आपके पास है उसे देना बहुत ही मुश्किल। अगर आप अपने गुरु को कुछ समर्पित करना चाहते हैं तो अपने शरीर, दिमाग और बोली से बढ़कर कुछ और हो ही नहीं सकता। इसके बाद आप अपनी राह पर होंगे। मिलारेपा की बात सुनने के बाद मारपा ने उसकी ओर देखा और फिर बोले, तुम अपना शरीर, दिमाग और बोली मुझे दे रहे हो। इसके बदले में मैं तुम्हें खाना और रहने की जगह दे सकता हूँ। ज्ञान के लिए तुमको किसी और को दिखना होगा, या फिर मैं तुम्हें ज्ञान दे सकता हूँ और रहने और खाने का इंतज़ाम तुम खुद कहीं और करो। इच्छा तुम्हारी है। वह वास्तव में सौदेबाजी कर रहा था। यह सुनकर मिलारेपा ने कहा, ठीक है, मुझे आपसे ज्ञान चाहिए। मैं अपने खाने और रहने का बंदोबस्त कर लूँगा। इतना कहकर वह बाहर भिक्षा मांगने के लिए चला गया। मिलारेपा एक जोशीला व्यक्ति था और जो भी करता था उसमें कुछ ज़्यादा ही कर बैठता था। वह बाहर भिक्षा मांगने चला गया और वह काफ़ी दूर निकल गया और कई बोरे गेहूं के जमा कर लाया। दरअसल वह एक ही बार में साल भर का गेहूं जमा कर लेना चाहता था, ताकि वह मारपा के साथ बैठकर धर्म और ज्ञान की बातें सीख सके। उसने बहुत सारा गेहूं जमा कर लिया, जिसमें से थोड़ा गेहूं बेचकर उसने खाना बनाने के लिए पारंपरिक बर्तन खरीदा। गेहूं के भारी बोझ के साथ वह मारपा के घर आ गया और धड़ाम की आवाज़ के साथ उसने गेहूं का बोरा नीचे रखा। जब मारपा ने यह आवाज़ सुनी तब वह दोपहर का खाना खा रहा था। वह खाना खाते हुए बीच में से उठकर बाहर आया और बोला, लगता है कि तुम बेहद गुस्से में हो।
इस गेहूं के बोरे और बर्तन की आवाज़ से तुमने पूरे घर को दहला दिया। लगता है कि अपने चाचा के घर की तरह तुम इस घर को भी बर्बाद कर दोगे। बस बहुत हो गया, अब निकल जाओ यहाँ से। इस पर मिलारेपा गिड़गिड़ाया। आपने मुझसे अपना खाना लाने को कहा था तो मैं ले आया, लेकिन यह बहुत भारी था, इसलिए रखते समय मुझसे संभल नहीं पाया और धम से बोरा नीचे आ गिरा। मारपा ने कहा, नहीं, तुम्हारे रखने का तरीका सही नहीं था। तुम खाने को इस तरह से नहीं फेंक सकते। इन सभी बातों का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। दो लोगों के बीच का फर्क इसी समझ से आता है कि वह कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं और कैसे चीज़ों को रखते हैं और बातों को किस तरह लेते हैं। इसलिए मारपा ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने बोरे को ठीक तरीके से न रखकर उसे फेंका, इसलिए तुम्हें यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। तुम यहाँ के लिए ठीक नहीं हो। तुम बाहर रहकर ही काम करो, मेरे खेत की जुताई करो और मेरा घर साफ करो। कई सालों तक मिलारेपा यही काम करता रहा। वक्त के साथ दूसरे शिष्य आते रहे और उनको कई चीज़ें सीखने का मौका मिला, लेकिन मिलारेपा को न तो कोई दीक्षा मिली और ना ही कोई सीख। वह सिर्फ खेत और घर में ही मेहनत करता रहा। 8 साल से भी ज़्यादा समय तक उसने बिना कोई दीक्षा या सीख लिए वहाँ काम किया। बाकी सभी एक दिन के लिए वहाँ आते और कुछ न कुछ दीक्षा लेकर चले जाते, लेकिन उसने मेहनत करते हुए लंबा इंतज़ार किया। एक दिन जब सत्संग चल रहा था तो वह चुपके से अंदर आकर सत्संग में बैठ गया। हालांकि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। मारपा वहाँ आंखें बंद करके बैठा था, इसलिए मिलारेपा को उम्मीद थी कि दूसरे बच्चों के साथ उसको भी कुछ दीक्षा मिल जाएगी। लेकिन बंद आंखों के साथ ही मारपा ने अपने लोगों को बुलाया और उनके साथ मिलकर मिलारेपा की पिटाई कर दी। लेकिन आंख बंद होने के बाद भी मारपा ने अपने लोगों को बुलाया और उनके साथ मिलकर मिलारेपा की पिटाई कर दी। उसने उसे उठवाकर वहाँ से बाहर फेंकवा दिया। ऐसा बार बार होने लगा। मिलारेपा थोड़ा इंतज़ार करता और जैसे ही सत्संग शुरू होने लगता वो चुपके से जाकर इस उम्मीद में बैठ जाता कि इस बार तो उसे कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही जाएगा। इस तरह 13 साल से भी ज़्यादा वक्त बीत गया, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आखिर एक दिन उसने मारपा की पत्नी दमेमा से याचना की। दमेमा मिलारेपा के प्रति एक माँ की तरह सहानुभूति रखती थी। उसने कहा, आप मारपा से कहें कि वह मुझे कुछ सिखाए, कोई एक शिक्षा दे, थोड़ा सा अध्यात्म। मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं इतने सालों से यहाँ ऐसे ही बैठा हूँ। दमेमा मान गई और उसने अपनी पति से अच्छे तालमेल के चलते इस बारे में बात की। तब मारपा ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले उसको हमारे बेटे के लिए 3 कोनों वाला एक घर बनाना होगा और यह काम वह अकेले ही करेगा। मिलारेपा इस काम में अकेला ही जुट गया। वह दिन रात करके एक एक ईंट और एक एक पत्थर जोड़कर काम करता रहा। इस काम में उसके सारे शरीर पर घाव हो गए। जिस लहूलुहान हालत में भी वह लगातार काम कर रहा था, वह दमेमा से देखी नहीं गई। उसने मारपा से कहा, उसे थोड़ा आराम दो। मैं इतने सालों से उसे अपने घर में देखती आ रही हूँ और वह मेरे लिए मेरे बेटे की तरह हो चुका है। उसकी यह हालत मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस पर मारपा ने कहा, ठीक है, इसे 1 महीना आराम करने दो और जब यह ठीक हो जाए तो उसे वापस काम पर लगा दो। दमेमा ने मिलारेपा का ध्यान रखना शुरू कर दिया। उसने उसे दवाइयाँ और खाना दिया और उसे ठीक कर दिया। इसके बाद मिलारेपा दोबारा काम पर जुट गया। घर बनाने में उसे 2 साल का वक्त लगा। जब यह पूरा हो गया तो मारपा ने उसे देखकर कहा कि मेरे बेटे के लिए 3 कोनों वाला घर सही नहीं रहेगा, इसलिए तुम 4 कोनों वाला घर बनाओ। मिलारेपा मान गया। वह बोला, ठीक है, मैं किसी भी तरीके से अपने बेटे के लिए घर बनाऊंगा, आपके बेटे के लिए घर बनाऊंगा, लेकिन कृपा मुझे कुछ दीक्षा तो दें। लेकिन मारपा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वह हर नए आने वाले शिष्य को दीक्षा देता रहा, लेकिन मिलारेपा इंतज़ार करता रहा और इसी के साथ ही अपने काम में भी लगा रहा।
सभी को लगता था कि मारप्पा अब मिलारेपा के साथ अन्याय कर रहा है, लेकिन लोग जितनी इस तरह की बातें करते, मारप्पा का मिलारेपा के साथ व्यवहार उतना ही क्रूर होता जाता। जब मिलारेपा ने 4 कोनों वाला घर बना लिया, तब मारप्पा ने कहा, यह अच्छा नहीं है, अब तुम 5 कोनों वाला घर बनाओ। इस तरह कई साल और बीत गए। मिलारेपा अकेला ही काम में जुटा रहा और उस जगह पर इमारतें बनाता रहा। इस बार काम खत्म हो जाने पर मारप्पा ने कहा, यह ठीक है, लेकिन अपने बेटे के घर के चारों कोनों में मुझे 60 फीट ऊंचे बुर्ज चाहिए। इस पर मिलारेपा ने घर के चारों कोनों में 4 60 फुट ऊंचे बुर्ज भी बना दिए। मिलारेपा की उम्र अब ढलने लगी थी, इसलिए वह मारप्पा की पत्नी दमेमा के पास गया और उसके पैरों पर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म होती जा रही है, कृपया आप कुछ कीजिए, मैं अभी तक कुछ भी नहीं सीखा। मैं जानता हूँ कि मैंने अतीत में बहुत गलत काम किए हैं, मैंने अपनी तांत्रिक विद्या का दुरुपयोग किया है, लेकिन अब तो मैं बहुत पछता चुका। यह सब सुनकर दमेमा को मिलारेपा पर दया आ गई। उसने फौरन मारप्पा की लिखावट में ही उसके एक शिष्य के नाम पत्र लिखा। यह शिष्य भी दीक्षा दे सकता था। दमेमा ने खत लिखकर उस पर मारप्पा की मुहर लगा दी और मिलारेपा से कहा कि वह इसे मारप्पा के उस शिष्य को ले जाकर दे दे। मिलारेपा उस भिक्षुक के पास गया। भिक्षुक ने उसे दीक्षित तो किया, लेकिन मिलारेपा को किसी भी तरह के अनुभव की कोई प्राप्ति नहीं हुई। भिक्षुक हैरान था, क्योंकि जब भी वह किसी को दीक्षित करता तो कुछ न कुछ अनुभव होता ही था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में उन दोनों ने मारप्पा के पास जाकर यह पता लगाने का फैसला किया कि आखिर गड़बड़ कहाँ हो रही है। जब वे दोनों मारप्पा के घर पहुँचे तो मारप्पा उन्हें गुस्से में देखकर पागल हो गया और चिल्लाया, मेरी इजाज़त के बिना इस आदमी को दीक्षित करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भिक्षुक ने मारप्पा को पत्र दिखाते हुए कहा कि यह मुझे आपका पत्र मिला था, इसे दीक्षा देने के लिए आपने ही तो निर्देश दिया था। पत्र देखते ही मारप्पा पूरी बात समझ गया और मिलारेपा से बोला, यह दीक्षा मान्य नहीं है और तुम्हें इन अभ्यासों को नहीं करना चाहिए। घोर पश्चाताप के भाव में डूबा मिलारेपा वहाँ से चला गया। मिलारेपा के वहाँ से जाते ही मारप्पा फौरन अपनी पत्नी और भिक्षु से बोला, मैंने इतने सालों में उसे लायक बनाया था और तुम दोनों ने बेकार की दया दिखाकर मेरी सब मेहनत पर पानी फेर दिया। अब दीक्षा के लिए उसे और इंतज़ार करना होगा। मिलारेपा में अहम बहुत था। वह लोगों पर अपना अधिकार, अपना वर्चस्व चाहता था, इसलिए वह उन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता था। मिलारेपा में ये सब कमियां तो थी, लेकिन उसमें ज़बरदस्त संभावना भी थी। इसलिए मारप्पा उसको केवल एक साधारण सा ध्यान योग सिखाकर उसके विशाल संभावना को बेकार नहीं करना चाहता था। वह उसे कुछ भी सिखाने से पहले पूरी तरह से शुद्ध कर देना चाहता था। उधर मिलारेपा मारप्पा के घर से निकलने के बाद आत्महत्या करने की सोचने लगा। उसे ढूंढकर वापस लाने के लिए मारप्पा ने तुरंत किसी को भेजा। मिलारेपा वापस आया तो मारप्पा ने उससे कहा, अतीत में तुमने जो कुछ भी किया है उसके बोझ से निजात पाने के लिए मैं तुम्हें कुछ तरीके बता रहा था, लेकिन तुम बेवजह ज़्यादा वक्त लगा रहे हो। अगर तुम मेरे कहे अनुसार चले होते तो यह बोझ कब का ख़त्म हो गया होता। तुम सब कुछ करते हो, लेकिन निकलने के लिए चोरी के रास्ते को, बुज़दिली के रास्ते को अपना लेते हो। सिर्फ इस वजह से सालों से तुम खुद सब कुछ टालते आ रहे हो, लेकिन अब तुम्हें सही मायने में अपने अंदर में पछतावा हो रहा है, यहाँ तक कि तुम इसके लिए जान भी देने को तैयार हो। मुझे लगता है अब तुम योग्य हो गए हो। मारप्पा ने मिलारेपा को दीक्षा दे दी और उसे एक अस्थायी कारागार में कैद कर दिया। यह कारागार कुछ खास तरह का होता है। इसमें एक आदमी को बैठाकर उसके चारों तरफ दीवार बनाकर उसे बंद कर देते हैं। उसमें हवा आने जाने की व्यवस्था रहती है, लेकिन उसमें रोशनी नहीं आती। अंदर भयानक अंधेरा होता है। दिन में एक बार खाने की थाली को अंदर खिसका दिया जाता है और जब कैदी खाना खा लेता है तो वह उस थाली को बाहर निकाल देता है,
जिससे यह पता हो कि वह जिंदा है। इसी तरह मिलारेपा को भी थोड़े समय के लिए इसमें कैद रखा गया, लेकिन कैद के तीसरे ही दिन मिलारेपा को डाकिनी देवी के दर्शन हुए। तांत्रिक तकनीक से काम करने के लिए हर चक्र के लिए एक देवी की रचना की गई है। इस स्त्री स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा करके उसे जीवंत बनाया जाता है और अपने काम सिद्ध करने के लिए बुलाया भी जा सकता है। तांत्रिक पथ पर इन ताकतों की मदद के बिना कोई इंसान कुछ सार्थक काम नहीं कर पाता। डाकिनी मिलारेपा के सपने में आई और बोली, मारपा ने तुम्हें अपनी शिक्षा तो दे दी, लेकिन उसने एक अहम पहलू छोड़ दिया जिसके बारे में उसे खुद ही नहीं पता। जाओ और उसी से जानने की कोशिश करो। उससे पूछो कि वह जानता है कि नहीं। मिलारेपा कैद की दीवार तोड़कर फौरन मारपा के पास पहुंचा। मारपा ने उसे देखकर पूछा कि मैंने अभी 3 दिन पहले ही तो तुम्हें बंद किया था, तुम बाहर कैसे आ गए? मिलारेपा ने उसे डाकिनी के बारे में सारी बात बताते हुए कहा कि मैं नहीं जानता यह सच है या मेरा वहम, लेकिन ऐसा हुआ ज़रूर है। बस इसीलिए मुझे यह सब जानने के लिए आपके पास आना पड़ा। यह सुनते ही मारपा ने मिलारेपा के सामने सिर झुका दिया और कहा, मेरे पास भी यह ज्ञान नहीं है। चलो भारत चलते हैं, वहाँ मैं अपने गुरु से यह बात पूछूंगा। दोनों नारोपा से मिलने के लिए भारत आए। नारोपा से मिलकर मारपा ने उन्हें बताया कि डाकिनी सपने में आई थी और उसने कहा कि हमें यह खास शिक्षा नहीं मिली है। नारोपा ने ध्यान से मारपा को देखा और कहा, यह घटना तुम्हारे साथ तो नहीं घट सकती, तुम्हें यह सब कैसे पता? मारपा ने जवाब दिया, यह घटना मेरे साथ नहीं हुई है, बल्कि एक मेरे शिष्य के साथ घटी है। यह सुनते ही नारोपा तिब्बत की ओर मुड़े और अपना सर झुका दिया। उन्होंने कहा, अंधकार में डूबे उत्तर में आखिरकार एक छोटा सा प्रकाश चमका है। फिर उसने मिलारेपा और मारपा दोनों को बुलाकर उन्हें जीवन में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की पूरी शिक्षा दी। जब वे वापस लौटे तो जो पहले गुरु के रूप में मिलारेपा से जुड़ा था, अब उसके शिष्य की तरह हो गया था। तिब्बती संस्कृति में मिलारेपा एक चमकती हुई रोशनी बन गया। उसने एक लंबा जीवन जिया और अपना ज्ञान दूसरों लोगों तक पहुंचाया। तिब्बती संस्कृति में पिछले कई 100 सालों के दौरान जो भी बड़ी चीज़ें हुई हैं, उनका आधार मिलारेपा द्वारा ही तैयार किया गया था। अगर आपको हमारी कहानी, ये विषय अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए।